यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। सपा के बाद अब युवा नेताओं ने संभाला मोर्चा। पोस्टर में लिखा, अगर तुम हमको बांटोगे तो हम उखाड़ फेंकेंगे। प्रयागराज में यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक दिन और एक पाली में कराई जाने की मांग। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद। कल रात से डटे हैं आंदोलनकारी परीक्षार्थी। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक को लेकर बवाल। परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े 2 छात्र। सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत की मांग पर अड़े छात्र। बीते 72 घंटे से पानी की टंकी पर बैठकर की है भूख हड़ताल। महाराष्ट्र के सोलापुर से पीएम मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, सभी को पता है अघाड़ी में कैसे भगदड़ मची है। पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना। कहा, जिस गाड़ी में लोग बैठे हैं उसमें न पहिया है न ब्रेक है। आपस में झगड़ा कर समय बर्बाद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को सीएम बताने में जुटी है तो कांग्रेस वाले उनकी दावेदारी खारिज करने में लगे हैं। महाराष्ट्र के चिमूर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, संकल्प पत्र महाराष्ट्र के विकास का संकल्प। महायुति तेज काम करती है। विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम मोदी। बोले, कांग्रेस लटकाने भटकाने में माहिर। हिंसा और अलगाववाद पर कांग्रेस की राजनीति। महाविकास अघाड़ी पर हमलावर हुए पीएम मोदी। कहा, अघाड़ी भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी। पीएम मोदी ने बोले, विपक्ष देश को पीछे ले जा रहा है। अघाड़ी ने विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर रखी है। बीजेपी का कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर बड़ा आरोप। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस और उसके साथी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, महाराष्ट्र झारखंड में वोट के लिए चलाया जा रहा है एजेंडा। मुस्लिमों से अपने पक्ष में वोट करने की जा रही है अपील। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले नितिन गडकरी, महाराष्ट्र में वोट जिहाद जैसा कुछ नहीं। बीजेपी एंटी मुस्लिम है, ये नैरेटिव कांग्रेस का। बीजेपी और संघ किसी में भेदभाव नहीं करते। नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर किया हमला। बोले, जो कांग्रेस ने 60 सालों में नहीं किया हमने 10 साल में किया। नेहरू का इकोनॉमी मॉडल पूरी तरह से फेल हुआ। कांग्रेस की नीतियों से देश को बड़ा नुकसान हुआ। संविधान को लेकर बोले नितिन गडकरी, कांग्रेस ने पब्लिक को संविधान बदलने का डर दिखाया। बीजेपी का संविधान बदलने का कोई इरादा नहीं। मोदी सरकार के काम से लोगों का विश्वास बढ़ा। अपनी एंटी उत्तर भारतीय छवि बदलने के प्रयास में राज ठाकरे। हिंदी अखबारों में हिंदी कंटेंट में दिया विज्ञापन। विज्ञापन में लिखा, आइए राज्य की स्थिति और राजनीति की भाषा बदलें। उद्धव ठाकरे का बैग चेक होने के मामले पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, उद्धव ठाकरे खुद को शहंशाह समझते हैं क्या? चुनाव आयोग के अधिकारियों ने देवेंद्र फडणवीस के बैग भी किए हैं चेक। झारखंड के धनबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है। अमित शाह ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बोले, झारखंड में घोटाले की सरकार है, 1000 करोड़ का घोटाला किया। झारखंड में आर्टिकल 370 पर बोले अमित शाह। कहा, 4 पुश्ते भी आ जाएं तो 370 वापस नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और जेएमएम मानते हैं कि जनता का पैसा लूट लिया और कुछ नहीं होगा। बीजेपी की सरकार बनाइए। जिन्होंने पैसा लूटा है उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। जेएमएम के घोषणा पत्र पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कोई उनके घोषणा पत्र पर क्यों विश्वास करेगा? वे झूठ का पुलंदा है। बटोगे तो कटोगे के नारे पर जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी का बयान। कहा, यह सत्य है कि हमें बंटना नहीं है, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है पोस्टर वाली सियासत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर। लिखा, अखिलेश जी का फेयर है, बीजेपी का अंत नियर है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी अलायंस की जीत का दावा। कहा, जनता कर रही है प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले उपेंद्र कुशवाहा। कहा, एनडीए के पक्ष में है लहर। आरजेडी को लालू यादव को एक क्षेत्र में ले जाना पड़ा, इससे आप समझ सकते हैं आरजेडी की परेशानी। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति नाथ पारस ने पटना स्थित सरकारी बंगले को किया खाली। कैंपस में बने ऑफिस में लगी एस्बेस्टस की छत भी उखाड़ कर ले गए। पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने दी सफाई। कहा, बंगले में ऑफिस का हिस्सा भवन निर्माण विभाग ने नहीं बल्कि खुद उन लोगों ने अपने खर्चे से बनवाया था। काफी जर्जर हो गई थी छत।
बुधनी और विजयपुर में एनडीए उम्मीदवारों को सीएम मोहन यादव ने जिताने की अपील की। कहा, हम महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। अहमदाबाद में ख्याति हॉस्पिटल में तोड़फोड़, अस्पताल में मेडिकल कैंप में 2 लोगों की मौत पर बवाल, 7 लोग आईसीयू में एडमिट। अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड वाले 5 लोगों की जबरन एंजियोप्लास्टी की, 2 लोगों की मौत से नाराज लोगों ने हॉस्पिटल में की तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मिट्टी का एक बड़ा टीला ढहा, मिट्टी में दबकर 4 महिलाओं की मौत, मौके पर बचाव कार्य जारी। कासगंज की डीएम मेधा रूपम ने घटना की जानकारी दी। कहा, 9 महिलाओं को बाहर निकाला गया, उनमें से 4 महिलाओं की जिला अस्पताल में हुई मौत। कासगंज की घटना का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनका उचित इलाज कराने के दिए निर्देश। डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से परीक्षण किया गया। महाकुंभ 2025 को लेकर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, कुंभ के लिए की जा रही है सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी। रोहिंग्या घुसपैठ केस में ईडी का बड़ा एक्शन, छापेमारी में अवैध हथियारों के साथ जाली पासपोर्ट और ज्वेलरी बरामद। अहमदाबाद में 2 मरीज की मौत पर बवाल, डॉक्टर्स पर फर्जी ऑपरेशन करने का आरोप, नाराज परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। हिमाचल के मंडी में नायब सूबेदार राकेश कुमार का अंतिम संस्कार, किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। बांग्लादेश में घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर ईडी का छापा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ईडी की छापेमारी, अवैध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर बारासात में एक महिला के फ्लैट की तलाश में जुटी ईडी। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 जिलों में 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, 3 अधिकारियों के ठिकानों पर भी रेड। दिल्ली में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 25वें सत्र में बोले एस जयशंकर, हम 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। एस जयशंकर बोले, रूस हमारे लिए उर्वरकों का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है, कच्चे तेल, कोयले और यूरेनियम की आपूर्ति भी महत्वपूर्ण। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग रूस के लिए विश्वसनीय बना। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पब्बन सड़क पुल पर विरोध प्रदर्शन, भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग, श्रीलंकाई नौसेना ने कई भारतीय मछुआरों को किया है गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर मॉक ड्रिल, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एसडीआरएफ और रियासी जिला पुलिस भी शामिल। डॉलर के मुकाबले रुपए में 1 पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 84 रुपए 39 पैसे पर रहा। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 821 अंक लुढ़का, निफ्टी गिरकर 23,900 पर फिसला।